और जनाब जागो लाहौर में वापसी हो चुकी है आपकी एक छोटी सी ब्रेक के बाद और यहाँ बातों का सिलसिला भी जारी है और हमारे साथ डॉक्टर साहब भी मौजूद हैं और हमारे साथ एक और गेस्ट अगले गेस्ट को भी बुला लेते हैं। और ये इन गेस्ट को आप खूबसूरत लगना हर खातून की ख्वाहिश होती है कि जी मेरे से ज्यादा खूबसूरत कोई नजर ना आए। खूबसूरत बनाना एक बहुत बड़ी आर्ट होती है और हमारे साथ जो आज मौजूद है वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, पूरा लाहौर जानता है। और जो आपके मेकअप आर्टिस्ट हैं उनमें एक बड़ा जाना वाला नाम है। इनकी दोनों बहनें भी जो हैं वो भी इंडस्ट्री में हैं और उनके अपने सैलून्स भी हैं और ये भी 23-24 साल से इस करियर को परसू करिए अपना सैलून चलाती हैं सीमी ब्यूटी पार्लर के नाम से। आपको नाम से अंदाजा हो जाएगा कि हम किसकी बात कर रहे हैं। बात करें समीना शफकत की जो हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। हम उनसे जानेंगे कि मेकअप के हवाले से क्या टिप्स देंगी और इनको ब्राइडल मेकअप में जो है बहुत ज्यादा एक्सपर्ट है ये और हेयर डू भी ये बहुत अच्छा करती हैं। ब्राइडल के हवाले से सीमी ब्यूटी पार्लर में मेरी अपनी भाभी वहीं से तैयार हुई थी और भी बहुत सारी खवातीन है जो रिलेट कर सकती हैं। हाँ, और रिलेट कर सकती हैं कि हाँ मैंने तो अपनी शादी का मेकअप यहाँ से कराया। तो वेलकम करते हैं समीना शफकत का। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है जी आपका? खैरियत से? ठीक ठाक है? अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे? चलिए सुबह सुबह हमारे शो पे आने का बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, सुबह सुबह इतना फ्रेश कैसे लग रही है बताएं? फ्रेश कैसे लगी मेकअप से? अच्छा, आपको तो अब बिल्कुल मुश्किल नहीं लगता होगा जल्दी जल्दी अपना मेकअप किया, ज्यादा टाइम वरना अपन घरों में लोगों को शिकायत होती है जी हमारी बीवी बहुत टाइम लगाती है, हमारी ये लड़कियां खवातीन बहुत टाइम लगाती मैंने दूसरी की बीवियों पे इतना टाइम लगाया, अपने पे लगता नहीं है। अच्छा, जब मेकअप कर रही होती है तो समटाइम्स लोगों की ख्वाहिश होती है कि मेरे मुंह पे ना सारा जहान का मेकअप कर दे, मेरी शक्ल ही बदल जाए। तो किस तरह से नेचुरल रख के आप मेकअप करती हैं? एक्चुअली वो इसलिए चाह रही होती है कि उन्होंने जितना पे किया होता है ना, वो कह रही है कि जितनी किट्स है ना वो सारी की सारी हमें लगा दो। लेकिन ऐसा होता नहीं है। अकॉर्डिंग ड्रेस हमें करना पड़ता है और कलर्स देखना पड़ते हैं और फीचर्स देखना पड़ते हैं, तो उसके मुताबिक फिर हमें चलना पड़ता है। आजकल आपको पता है वैसे भी सॉफ्ट मेकअप चल रहा है, तो फिर उसके अकॉर्डिंग तो करना पड़ता है। मॉडर्न लुक देखकर अब ट्रेडिशनल बहुत कम हो गया। हाँ जी, ट्रेडिशनल बहुत कम हो गया। अच्छा, तो कोई कभी ऐसी फरमाइश भी आती है कि कोई खातून जो है वो तस्वीर लेके आए कि मुझे इस तरह का मेकअप चाहिए और आप फिर उसको रेप्लिकेट करती हो? हाँ जी, अक्सर ऐसा होता है और अक्सर ऐसा होता है कि वो तस्वीर का जो मेकअप होता है वो मैंने ही किया होता है। अच्छा, ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। अक्सर ऐसा होता है क्योंकि जाहिर है मैं कहती हूँ जरा नीचे थोड़ा सा पढ़ ले प्लीज काइंडली, इस पे मेरा नाम लिखा हुआ है। 23-24 साल जाहिर है बहुत लंबा अरसा होता है। मुझे 26 ईयर्स हो गए एज अ ऑनर करते हुए। अच्छा, उससे पहले मैं अपनी मदर के साथ करती थी। अच्छा, जबरदस्त। तो इतना अरसा गुजरा है, उसमें जाहिर है बहुत सारे ट्रेंड्स भी आए, चेंज हुए और आपने क्या क्या, जाहिर कुछ ट्रेंड्स ऐसे भी होंगे जो कि आपने इंट्रोड्यूस कराए होंगे, मुतारिफ कराए होंगे। तो अभी जो वर्कशॉप्स आप देती हैं वो फिर कैसे, कहाँ पे कंडक्ट करती हैं और कितने उसमें एनरोलमेंट होती है, कितने लोग आते हैं उसके अंदर? उसमें कम से कम अभी जो मैंने लास्ट किया था उसमें 1000 से अबव थे और अभी लोग बाहर लाइन में खड़े थे और हमारे पास जगह नहीं थी। और वर्कशॉप में ये होता है कि डिफरेंट जब ट्रेंड्स आते हैं तो पहले हम खुद क्लासेस लेते हैं। हाँ। जाके क्लासेस लेके आते हैं, बाहर आउट ऑफ कंट्री जाते हैं, क्लासेस लेते हैं, फिर आगे हम क्लासेस देते हैं। फिर के वर्कशॉप जो है एक पूरा टीम वर्क होता है, फिर सारा हम लोग इकट्ठा जैसे लॉरियल के साथ हम लोग करते हैं। तो हमारे जो वर्कशॉप्स होते हैं ये पहले हम लोग खुद ट्रेंड होते हैं, फिर आगे ट्रेनिंग्स देते हैं। बिल्कुल ठीक। तो उसमें कम से कम मेरे पास 800,000 इससे बब भी चले जाते हैं। बाद दफा हमारे पास सीट्स नहीं होती हैं। अच्छा। तो वो सीमी नाम भी सुन के लोगों को बड़ा वो इम्प्रेस हो जाता है कि हाँ जी नहीं वो खुद दे रही है, जो लोग इतने अरसे से कर रहे हैं, तो वो खुद कह रही है तो ज्यादा बेटर। तो फिर बैचेस में भी कर लेती होंगी आपने? आधे लोगों को पहले कर दिया, हाँ जी, उसमें शॉर्ट कोर्सेज भी हम करा देते हैं। उसमें शॉर्ट हम वर्कशॉप भी कर लेते हैं, 1 डे 3 डे वर्कशॉप होती है हमारी, डिफरेंट होती है। डॉक्टर साहब ये बताएं, अक्सर लोगों को जब इस तरह की कोई प्रॉब्लम होती है तो वो समझते जी हम पे असर हो गया, जादू कर दिया किसी ने, ये हो गया, हमारी जो निचला जो बॉडी पार्ट है वो नहीं हिल रहे, टांगों में कुछ है। खास तौर पे देही इलाकों में ऐसा होता है कि वो कहते हैं कि जी वो शाम को गया सी बोर्ड दे दरख्त थल्ले बैठा सी, वापस आया तो उन हिलदा नहीं पिया, पता नहीं की हो गया। तो ऐसे मामलात में उनको कैसे अवेयर किया जाता है कि ऐसा कुछ नहीं है, सबसे पहले वो जाके चेक करवाएं कि मसला क्या है? और देखिए इसमें 2 पहलू हैं इस बात के। एक पहलू तो इसका ये है कि हमारे ख़ास तौर पे जो दही इलाके हैं जहाँ पे लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, उनके बड़े स्ट्रॉन्ग बिलीफ होते हैं। खुदा न खास्ता किसी घर में कोई माजूर बच्चा पैदा हो तो बहुत से लोग खुदा न खास्ता ये भी कहते हैं कि ये माँ बाप की सजाओं का नतीजा है, जो कि बहुत बड़ा गुनाह है। ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए। और फिर लोग ताने देते हैं। इसी तरह मैंने देखा है औरतें आती हैं, बच्चियाँ जिनके यहाँ
नई नई शादी हुई, पहला बच्चा माजूर पैदा हुआ, उसकी सास, उसका ससुर, उसके ससुराल वाले उसको जीने नहीं देते, वो सारे समझते हैं कि इसका कसूर है। हालांकि बहुत कम बीमारियां ऐसी हैं जिनके अंदर माँ का कसूर होता है। ये हमेशा अगर क्रॉस या कजन मैरिज से हो तो दोनों खानदानों का कसूर होता है। तो एक तो ये गलत एस्पेक्ट है। दूसरा एस्पेक्ट ये है कि हमारे यहाँ लोग एक दूसरे पे खुदा न खासा जादू टूने करते रहते हैं कि अगर ऐसा करके तो बच्चा जो है वो माजूर हो जाए या किसी की टांगे खराब हो, या जिस तरह आपने कहा कि लोगों ने कहा जिन का साया पड़ गया। अब यहाँ पे ना साइंस बड़ी क्लियर है। साइंस ये कहती है कि बहुत सी कंडीशन हिस्टेरिकल होती हैं लड़कियों में खास तौर पे। हिस्टीरिया एक कंडीशन है जिसके अंदर वक्ती तौर पे आपकी जुबान भी रुक सकती है, आपके हाथ काम करना भी छोड़ सकती हैं, टांगे काम करना भी छोड़ सकती हैं, ये बाकायदा होता है। और कुछ अरसे के बाद वो ठीक भी हो जाता है। जो खवातीन खास तौर पे, मर्द भी लेकिन खवातीन ज्यादा, बहुत ज्यादा डिप्रेशन लें और उनकी दाद रसी करने वाला कोई ना हो। हमारे यहाँ देखिए ना, आप वेंटिलेट करते हैं, एक औरत जो होती है, लड़की जो होती है, वो अपनी माँ से बात कर ले तो उसका बहुत सा कैथारसिस हो जाता है। बिल्कुल वो अपनी बहन से बात कर ले, यानी कम्युनिकेशन जो है वो बहुत बड़ा है इसके अंदर। तो हमारे बहुत से इलाके ऐसे हैं जहाँ पे ये कम्युनिकेशन नहीं है। आप तो बात ही नहीं कर सकते। वो फिर अंदर लावा पकता रहता है। वो पकते 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 वो जब, इसको कन्वर्शन सिंड्रोम कहते हैं। अच्छा। कि आप कन्वर्ट हो जाती हैं, यानी आपकी टांगें ठीक ठाक हैं और ये कन्वर्ट हो गई। मुझे याद है इसका फिर जब हम इमीडिएटली इलाज किया करते थे इमरजेंसी में, तो हम ना पेशेंट को डराया करते थे। अच्छा, हाँ तुम्हारा हाथ नहीं काम कर रहा, हाँ हम ऐसा करते हैं, तुम्हें करंट लगाएंगे। तो वो कई लोग जो थे ना, वो उससे करंट से डर जाना और उन्होंने कहना। मैं आपको छोटा सा एक लतीफा सुनाऊं। एक लड़की आई मेरे पास, तो कन्वर्शन सिंड्रोम था उसको। तो उसको मैंने कहा कि बेटा हाथ ऊपर उठाओ, तो वो कह जी मुझसे नहीं उठता। तो मैंने ना डॉक्टर बना था, तो मैंने ना उसको चूंडी मारी। अच्छा। मैंने कहा उसको दर्द होगा तो यूं हाथ कर लेगी। तो मैं अच्छी खासी उसे चूंडी मार रहा था, हाथ नहीं लाया। अब मैं कहूँ कि मेडिकल में तो कोई ऐसा बीमारी है नहीं कि एक हाथ जो है वो सुन भी हो जाए और वो ना करे, एक पैटर्न होता है बीमारी। फिर मैंने उसका हाथ पकड़ा और मैं ऊपर ले गया। पहले मैंने कहा हाथ ऊपर उठाओ, कह नहीं उठा सकती, तो मैं अपने हाथ से ऊपर ले गया। मैं कहा अब आहिस्ता आहिस्ता नीचे लेके आओ। कहने की ताकत ही नहीं है, कैसे नीचे लाऊं? यानी वो स्टिल खड़ा है और ताकत ही नहीं है। वरना तो नीचे गिर जाता ना, धड़म नीचे ड्रम करके नीचे गिरना था उसने। सो आई कॉट हर। तो इस किस्म के केसेस आते रहते हैं। अच्छा, कई दफा ऐसा भी होता है, वो मैं कहता तंग किसी और वजह से होते होंगे, वो कहते हैं चलो जरा चक्कर ही इसी तरह थोड़ा रिलैक्स फील कर ले, चक्कर ही लाइए, बेड पे लगे आएंगे तो अच्छा। डॉक्टर साहब, ये जो अवेयरनेस कैंपेन है, ये इसके थ्रू आप कितने एरिया को रीच करना का टारगेट कर रहे हैं, कि कितने इलाके जो हैं लाहौर के इर्द गिर्द के हैं, और खास तौर पे आने वाले दिनों में पाकिस्तान भर में आप कितने इलाकों को रीच करना चाहते हैं? देखिए, हम प्लान ये कर रहे हैं कि हम 3 माह के बाद एक हफ्ता मनाया करेंगे। इस हफ्ते में ये पहला हफ्ता गुजर रहा है, ठीक है। लिहाजा इसके अंदर हमारे जो गोल्स हैं बड़े लिमिटेड से हैं। व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज कि सिर्फ लाहौर और लाहौर की जो पेरिफेरीज है जी, मिसाल के तौर पे पत्तों की हो गया एक साइड के ऊपर, कामों की एक साइड पे हो गया, इसी तरह कसूर वाली साइड पे थोड़ा सा आगे तक हम जाएंगे। तो ये अगले में हम इसको बढ़ाएंगे और इसमें डॉक्टर्स एंड वॉलंटियर्स जाएंगे। और मैं रिक्वेस्ट इसीलिए बार बार कह रहा हूँ कि मुझे मेरे फेसबुक के ऊपर भी आप ज्वाइन कर सकते हैं एज अ वॉलंटियर। और मैं बड़ा कायल हूँ इस चीज़ का, जो स्टूडेंट्स हैं, आई डोंट वांट देम टू वेस्ट देयर टाइम, कि आप पहला काम आपका पढ़ाई करना है, लेकिन थोड़ा सा टाइम बचे, जहाँ और इतने शुगल मेले होते हैं वहाँ पे थोड़ा सा काम भी करने के बहुत जरूरी है। आजकल शॉर्ट लेंथ बालों का जो हो रहा था, वो मतलब आपके बाल देखकर हम कर सकते हैं कि आजकल शॉर्ट लेंथ चल रही है बालों की, ऐसा ही है गर्मियों के हवाले से। अगर आप हमें बालों के लिए कोई स्टाइल, या खवातीन जो बैठी हुई है, आज आजकल ग्रेजुएट बहुत चल रहा है ज़्यादा, और लेयर्स में भी कैप कट वगैरह इस तरह के कट्स हैं वो चल रहे हैं। लेकिन मैसी स्टाइल में भी जैसे लॉन्ग हेयर्स हैं, वैसे भी वो आजकल एक्सटेंशंस लग जाती है, तो इसलिए इतना वरी नहीं होना पड़ता कि अब शॉर्ट है बाल तो अभी कल हमें स्टाइल बनाना तो हमें लॉन्ग चाहिए। अब तो इतनी अच्छी अच्छी एक्सटेंशंस है वो लग जाती है, तो बड़ी अच्छी सेटिंग हो जाती है। तो तकरीबन लड़कियां जो है वो शॉर्ट बाल रखती हैं। अच्छा, लाइनर्स जो थे बड़े पहले वो लगे कैट आईज बना के, और डिफरेंट लंबे लंबे लाइनर्स चले थे। आजकल गर्मियों के हवाले से आप बताएंगे कैसे? वो 60s के स्टाइल में होते थे आई लाइनर्स, पहले लगते थे, आजकल जो है वो ज्यादा ब्लेंडिंग में चल रहा है। ब्लेंडिंग में चल रहा है, जी जी। अच्छा, आजकल बहुत सारी जो लड़कियां हैं वो वीडियो ट्यूटोरियल्स देख रही होती हैं, जैसे इंस्टाग्राम पे बहुत कुछ अवेलेबल है, जैसे उसमें 1 मिनट मेकअप के नाम से है, जिसमें वो जल्दी जल्दी बताते हैं कि आप कैसे अपनी कंटूरिंग कर सकते हैं, और बहुत
जल्दी से मेकअप कैसे कर जी, सकते हैं? सिमी पार्लर के भी बहुत सारे बने हुए हैं जो कि आप देखें तो सिम ब्यूटी पार्लर के .com पे आप जाते हैं तो उस पर बहुत सारी मैंने बनाई अरे हैं। वाह। अभी और मजीद बना रही हूँ मैं, जो कि हम लोग अपलोड करेंगे। हाँ, हाँ। तो इसमें ये होता है कि आप अवेयर होते हैं, जैसे लड़कियां घर में अपने आप को थोड़ा सा ग्रूम कर लें, क्योंकि आजकल बहुत ज़रूरी है। हर बंदी चाहती है कि मैं अच्छी लगूँ, तो वो ये देखने से ना उसे पता चल जाता है कि मुझे कंट्रोल कैसा करना चाहिए, किस तरीके से करना चाहिए, मेरा फेस किस तरह कंटूरिंग है। में ज्यादातर वो होता है कि लाइंस प्रोमिनेंट हो रही हैं, ब्लेंडिंग नहीं सही हो रही, और आपको एक्चुअली वो कंटोरिंग उसको नहीं बोलते हैं कि आपकी लाइंस प्रोमिनेंट हो, आपके फीचर्स को इनहेंस करना करने के लिए। होता है, और उसकी ब्लेंडिंग इतनी होनी चाहिए कि वो अच्छा लगे। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आपको वो फुट्टा रख के हमने लाइंस लगाई हुई है, वो उसको मैं कंटोरिंग नहीं वो तो बोलती बहुत हूँ। आर्टिफिशियल वो होती तो है ना बहुत फिर तो। आर्टिफिशियल लुक आता है। हम तो ब्राइड्स को इतना नहीं करते हैं कि ब्राइड को इतनी ये अजीब सी लग रही होती है, कितना आप डार्क कंटोर करो, इतना सॉफ्ट होना चाहिए कि देखने वाले को अच्छा लगे। आप जितना लगे होते हैं ट्यूटोरियल हम देखते हैं, उसमें आप देखिए कंटोर बहुत ज्यादा डार्क करते हैं, डार्क ब्राउन कलर से करते हैं, जबकि लाइट ब्राउन कलर से करना चाहिए। बहुत अगर हेल्दी फेस है तो चिन होती है ज्यादा, डबल चिन आ रही है तो डबल चिन का ज्यादा प्रॉब्लम होता है, तो लोगों को पता ही नहीं होता। जैसे मेरा फेस है तो मुझे जस्ट यहाँ कंट्रोल करना पड़ता है, मैं अगर यहाँ से करूंगी तो मैं और स्किनी हो जाऊंगी। इसी तरह अगर हेल्दी फेस है तो उसको सारा करना पड़ता है, ये सारा उसको चिन कलर, अपर लोअर सारा करना पड़ता है। ये सारी चीजें अगर ये हम नहीं फोकस करते हैं तो मेकअप का कोई फायदा नहीं होता। ये नहीं है कि कलर्स हैं और हमने पकड़ के लगा दिए, हमें ये भी देखना पड़ता है कि सूट क्या कर रहा है, क्या कर रहा है। फिर उसके फीचर्स कैसे हैं, फेस की लुक कैसी है। अच्छा, समटाइम्स ब्राइडल ड्रेसेस जो होते हैं वो बहुत कुछ शार्प भी होते हैं, आप डल भी चल रहे हैं, तो उसके साथ मेकअप एडजस्ट करने में कैसे आप लोग करते हैं? अच्छा, इसमें मैं एक थोड़ा सा आपको बताऊं, मुझे ना इस चीज से बड़ा इख्तिलाफ है कि जिनके डार्कर कलर होते हैं ना, वो लड़कियां ना ज्यादा कलर चूज करती हैं लाइटर कलर। वो समझती हैं कि शायद हमारे कम्प्लेक्शन डार्क है और हम लाइट कलर पहनेंगे तो हमें अच्छा लगेगा, जबकि मैं इससे बिल्कुल इत्तेफाक हाँ, नहीं वो तो रखती। उतना ही ज्यादा प्रोमिनेंट हो जाएगा आपका डार्क हाँ, कम्प्लेक्शन। जितना डार्क कलर पहनेंगे ना उतना ज्यादा अच्छा लग रहा होता है। फेयर कलर पे तो देखिए जितना मर्जी लाइट कलर पहने वो और अच्छा लगता है, उसका कलर और इनहेंस हो जाता है, लड़की और अच्छी लगती है। लेकिन डार्क कलर वाले को हमेशा जो है ना डार्क कलर जरा यूज करने डार्क चाहिए। कलर भी पहन सकते हैं वो। करने ही डार्क अच्छा, वो कलर कई यूज दफा करना मेकअप में भी चाहिए। ऐसा होता है कि उनकी ख्वाहिश होती है कि बस उनके ऊपर इतना आप बिल्कुल, चढ़ा दें कि आप, अब उसमें फिर क्या होता है कि आप उनका फेस अलग लग रहा होता है, उनके हाथ और पाँव जो है वो डिफरेंट लग रहे होते हैं। तो आपने कभी उनको गाइड नहीं, नहीं किया ऐसा नहीं है। कि जैसे डार्क कम्प्लेक्शन है तो फिर उसके लिए येलो फेस करना पड़ती है हमें, और ये नहीं है कि हाथ अलहदा लगे, ऐसे लगे किसी और का ला के लगा दिया और फेस किसी और का लगा दिया। उस पर बेस पे डिपेंड करता है, इसके डिफरेंट नंबर्स होते हैं, अकॉर्डिंग कलर जो है वो बेस बनती है। जैसे किसी चीज को पिगमेंट देनी है तो उसके हिसाब से देना होती है ना। अच्छा, आप बताएं, नरगिस और जो दीदार हैं, उन्होंने कभी आपसे टिप्स लिए हैं मेकअप के लिए? हाँ जी, बिल्कुल, मैंने उनके मेकअप भी बहुत किए हैं, उनके बहुत सारे ड्रामास के लिए, उनके बहुत ज्यादा जैसे थिएटर के लिए वो काम करती रही हैं। अक्सर मैंने अभी उन्होंने सैलून बनाया, उनसे पहले तो ज्यादा मैं अच्छा, ही उनके मेकअप नरगिस और करती दीदार थी। दोनों स्टेज और ड्रामों में रही, आपने कभी नहीं सोचा या मिशी जो सैलून से आती हैं कि हम लोग भी इस फील्ड में आए? मिशी बाजी की तो पहले से शादी हो गई थी, बाद में नरगिस फील्ड में गई, और मैं थोड़ा सा मेरा माइंड और टाइप का था, थोड़ा मजहबी टाइप था, नमाज नमाज पढ़ना और बस घर में रहना। लेकिन मुझे नहीं पता था कि मुझे ही सारी दुनिया को खराब करना तो मेकअप कर करके तो मेरा तो माइंड बिल्कुल नहीं था उस साइड पे, फिल्म लाइन की तरफ। और नरगिस को शौक था शुरू से ही, बचपन से ही। वो तो घर के बर्तन भी नहीं धोती थी, वो कहती थी डांस देख लो प्लीज, बर्तन हो धो मतलब उसके हमारी बारियां लगी होती थी, 4 बहनें तो बारियां लगी होती थी, तो वो कोई काम नहीं करती थी। अच्छा। उसको ये होता था कि मैं एक्टिंग करके दिखा दूंगी, मेरा डांस देख सुन लो। लेंगी तो फिर साथिया को पकड़ लेंगी। अच्छा ना, सुने हर जगह बैठ के मेरी बुराई कर रही होती तो हम उसका डांस देखने की खातिर उसके बर्तन भी धो रहे होते थे। अच्छा, तो दीदार सबसे छोटी थी तो उसने शायद वो उनको दीदार तो है मुझसे 12 साल छोटी, उससे पाला ही मैंने है। मतलब वो हम 3 महीने 2-2 साल का फर्क था, तीनों का हम लोगों का बहुत ज्यादा होता था। तो ये तो बहुत छोटी थी, ये तो हम लोग संभालते थे। शक्ल वैसे फीचर्स जो हैं वो आपसे ज्यादा मिलते हैं दीदार के। जी जी। अच्छा, तो अब जो है वो जैसे इस फील्ड में है वो, उनका भी जाहिर है उनको टाइम भी नहीं मिलता, तो अब लेकिन जब वो मेकअप वगैरह करती हैं तो आपको क्रेडिट देती हैं कि दे हैव लर्नड इट फ्रॉम यू, आपसे सीखा? कोर्स देती हैं, और वो इस चीज को मानती हैं कि हमारी बहन जो बहुत अच्छी मेकअप आर्टिस्ट भी है, और हमने बहुत कुछ लर्न भी किया है उससे। अच्छा, पाकिस्तान से बाहर आपका अक्सर जाना होता है, तो जो आपकी प्रोडक्ट्स होती हैं वो आप वहाँ से लेके आती हैं या इंपोर्ट करती हैं वहाँ से, और वहाँ भी जाके कोई वर्कशॉप्स वगैरह अटेंड करती हैं? वहाँ पे मैं वर्कशॉप देती हूँ जी।
अरे वाह, अच्छा, जबरदस्त। नईम तो खान ज्यादातर कहाँ है, जाना होता हमारा है? फ्रेंड है नईम खान मानचेस्टर में, मेकअप आर्टिस्ट है, वो और मैं मिलके कर देते हैं वहाँ पे। ठीक है। और अभी हम इंशाल्लाह लाहौर में भी इकट्ठे मिलके अच्छा, कर रहे हैं। मेरा एक सवाल कि हम लोग जैसे रोज हमारा हेयर डू होता है, ब्लो ड्रायर होता है, जी, जी। स्ट्रेटनिंग, तो बाल तो बहुत खराब हो जाते हैं, तो कोई स्पेसिफिक तरीका होता है इनको यूज करने का? सिरम्स लगाएं? हाँ जी, बिफोर आप जो है ना इसको सीरम यूज करें, और जैसे आप वॉश करते हैं तो हेयर मास्क प्लीज जरूर यूज करें, क्योंकि वो हेयर फूड होता है। जैसे स्किन पे हमें मॉइस्चराइजर की जरूरत होती है, हम डेली बिल्कुल, मेकअप बिल्कुल। करते हैं, स्किन ड्राई हो जाती है, तो ऐसी चीज हेयर का भी यही होता है कि आप बार बार आयरनिंग करते हैं या कलर्स करते हैं तो आपके बालों में एक नेचुरल केराटिन होता है जो अल्लाह ताला की तरफ से होता है, तो वो बिल्कुल खत्म हो जाता बिल्कुल, है। बिल्कुल। तो उसके लिए अगर आप सीरम वगैरह करते हैं तो वो प्रोटेक्ट करते हैं आपके बालों को। असर होता इसी है, क्योंकि तरह कुछ लोग कहते हैं सिरम से ज्यादा डैमेज होते हैं बाल। नहीं, ऐसा नहीं होता, सीरम तो प्रोटेक्ट कर रहा होता है आपको, लेकिन डिपेंड करता है कि आप लगा क्या हाँ, रही हैं, क्वालिटी पे क्वालिटी वाइज क्या है। प्रोडक्ट कौन सी? हाँ, प्रोडक्ट कौन सा। इसी तरह केराटिन जो है वो परमानेंट ब्लो ड्राई की तरह है, वो आप करा सकते हैं अगर आपका डेली का काम यही है कि आप अगर कर रहे हैं और आप बाल भी बिछाना चाह रहे हैं तो उसको केराटिन ऐसे करा लें। अच्छा, जबरदस्त। तो वो एक ट्रीटमेंट भी है, और केराटिन अल्लाह ताला की तरफ से भी हमारे बालों में होता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये आयरनिंग की वजह से जो ड्राइनेस होती है ये बेसिकली केराटिन खत्म हो जाता है। अच्छा, जबरदस्त। चलें जी, थैंक यू बहुत सो शुक्रिया जी, मच थैंक यू वेरी सरीना। मच। बहुत अच्छा Thank you. लगा आपका यहाँ आना और सब लोगों को इतनी टिप्स देना, और अच्छा लगा जान के कि आप पाकिस्तान से बाहर भी जाके वर्कशॉप्स भी कर रही हैं और उनको अब यहाँ पे भी लेके आएंगी ताकि यहाँ पे भी इस तरह की वर्कशॉप्स की जाएं। थैंक यू इंशाल्लाह सो मच। बहुत चलें जी, वक्त हुआ एक ब्रेक का। आप लोग देखते रहिए जागुलो और हम थोड़ी देर तक वापस आ रहे हैं।